नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से दो सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं, दो सरकारी भर्तियां हैं जो कि परमानेंट है अपने आप में, और हम इसे कह सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा। कैसे हम तैयारी करें, यदि किसी प्रकार की हमें सरकारी भर्ती चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो एक अच्छा अवसर हो सकता है। कब नहीं होगा उसके बारे में बताऊंगी। ये सुपरिटेंडेंट और जूनियर भर्ती के लिए वैकेंसी आई है। सुपरिटेंडेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो ना कि अगर हम इस पोस्ट के लिए भरते हैं तो हम क्या काम कर रहे होंगे आगे, अगर हम एलिजिबल हो गए या फिर हमारा पेपर पास हो गया। सुपरिटेंडेंट का काम क्या होता है? सुपरिटेंडेंट काम होता है निगरानी रखना। अब निगरानी कैसे रखते हैं? सीबीएसई में जाएंगे, सीबीएसई में जो जो कार्य इनको दिए जाएंगे, जैसे मान लो सीटेट की निगरानी रखना, जैसे मान लो क्लास 10th और क्लास 12th में किस तरीके से परीक्षाएं ली जा रही है, कोई दिक्कतें परेशानी तो नहीं हो रही है बच्चों को, इसकी निगरानी रखना। समझ आ रही है? मतलब ये सारी चीजें मॉनिटरिंग से जुड़ी होती है, निगरानी से जुड़ी होती है, देखरेख से जुड़ी होती है। चाहे वो तुम्हारा टेट परीक्षा हो, चाहे वो तुम्हारा एनईपी द्वारा, एनईपी 2020 द्वारा जो चीजें, जो बातें कही गई थी, वो क्या ग्राउंड स्तर पर उतर रही है कि नहीं उतर रही है, तो निगरानी रखना। ये समझ लेना, जैसे कोई प्रिंसिपल है निगरानी नहीं रखता है बच्चों के ऊपर, तो आप लोग यदि इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं और भगवान की कृपा से अगर आप इसके लिए पेपर पास भी कर जाते हैं, फिर आपको यह कार्य करने पड़ेंगे सुपरिटेंडेंट के लिए। फिर आते हैं, एक और पोस्ट निकली है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट पहले मैं दिखा देती हूँ कि काम क्या करना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट, अब जूनियर असिस्टेंट क्या काम करते हैं? जूनियर असिस्टेंट का काम होता है देखरेख करना। नहीं, जूनियर असिस्टेंट का काम होता है फाइलों को बनाना। जैसे मान लो फाइलों में जो भी बातें होती है वे सारी चीजें लिखते हैं। कोई समस्या तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सिर्फ फाइल वर्क होता है, डेटा कीपिंग, रिकॉर्डिंग काम जैसे होता है, फाइलों से संबंधित होता है। क्लियर है बात? कितना खर्चा हुआ, कितनी लागत लगी, सारे काम जो है रिपोर्ट लिखनी होती है। तो फाइलों से जुड़ा हुआ काम जो है जूनियर असिस्टेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका जो सैलरी पैकेज होता है थोड़ा सा कम होगा सुपरिटेंडेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? फिर अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, ये भी आप देख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने का फॉर्म आएगा, हाँ, और कितनी सैलरी होगी, है ना, सैलरी से रिलेटेड एक बात रहती है, कितनी वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट की, 142 पद है। कितने, ये आपने देख लिया होगा, 142 है। बाकी जो तुम्हारे पद है 70 करीबन पद है, मतलब पोस्ट है, वो जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी की है। क्लियर है बात? फिर यहाँ पर एक और बात आती है यहाँ पर कि क्या कहते हैं, जो एग्जाम, जो हमें फॉर्म भरने हैं वो कब तक भरने हैं? 31 जनवरी तक इसका फॉर्म निकलेगा, मतलब भरना है। लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है। क्लियर है बात? स्टार्टिंग डेट आपको दे रखी है 1 जनवरी से, जो है वह शुरू हो गया है। फिर सैलरी क्या है? इतने से इतने के बीच होती है। और सच्चाई क्या है, सुनना चाहोगे? सच्चाई ये है, यहाँ तक तो धीरे 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 धीरे, मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ बहुत, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सरकारी में, मैं भी सरकारी सेवा से रही हूँ। बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, 2000 3000 इस तरीके से शुरुआत जो होगी। हाँ, सुपरिटेंडेंट की ये भी अच्छा खासा पैकेज है, अगर हम देखें कम तो नहीं है। 35,400 देख रहे हो ना यहाँ पर, सुपरिटेंडेंट की परमानेंट है, पहली बात तो ये है। ठीक है, 35,400 जो है शुरुआत में इनिशियल टाइम में कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे खासे होते हैं। फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, 40 भी होगी, 50 भी होगी, इस तरीके से होगी। पीआरटी वाला हाल नहीं होगा, पीआरटी से नीचे की यहाँ पर पोस्ट होती है। फिर जूनियर में थोड़ा सा काम, मैंने कहा ना कम काम होगा यहाँ पर, जूनियर में कम होगा। और इनका जो मैक्सिमम रहता है वो 63,200 रहता है पर मंथ की मैं बात कर रही हूँ। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गई? पेपर का मोड कैसा होगा? पेपर कैसे होगा? ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। लोकेशन भारत में कहीं पर भी सेंटर आ जाएंगे, चाहे वो दिल्ली है, कोलकाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं cbse.government.in के ऊपर। ठीक है, अब एग्जाम को भरने की जो फीस है, जो भी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, तो उसके लिए 800 रुपए है। वुमेन से, क्योंकि वुमेन पक्ष ज्यादा हावी रहता है, और ये बहुत गलत बात भी है, क्योंकि पुरुषों को क्या होगा, वो भी तो पीआरटी टीचर बन मतलब वो भी तो इस लाइन में आ सकते हैं। तो पुरुषों के लिए कम है, वुमेन के लिए एक अच्छा ग्रांट है। मैं कहूंगी किसी प्रकार की कोई फीस जो है वो नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ पेपर भरिए और पेपर देके आइए, तैयारी करिए। अब तैयारी कैसे करनी होती है, योग्यता क्या होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जो एज लिमिट है 18 साल से यदि ऊपर हो जाते हो तो आप परीक्षा को भर सकते हो। बैचलर डिग्री योग्यता होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट का फॉर्म अगर आप भर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12वीं के बाद भी आप ये दे सकते हैं। क्लियर है बात? अब आपने सीटेट पढ़ा है, टेट की तैयारी, मतलब टेट की तैयारी कर रहे हो,
तो आपने डीएलएड बीएड कोर्स किया होगा, उसे कोई जरूरत नहीं है। नो बीएड, नो बीटीसी, इन सब की, नो सीटेट, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? इन सारी डिग्रीज की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन लेवल तगड़ा और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12वीं के बाद ही सीधा, काफी होनहार बच्चे भी होते हैं, धुरंधर बच्चे भी होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो लेवल क्या है अपने आप में तगड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात? मतलब अच्छा खासा हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट के लिए आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए, कुछ भी, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीकॉम हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइप करते हो ना आप फटाफट कट, कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड इतनी चाहिए अपने को, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, डिग्री डिप्लोमा बन जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है, 6 महीनों का ये। तो डिग्री डिप्लोमा चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12वीं चाहिए अपने को। क्लियर है बात? पे स्केल लेवल जो है वो 6 है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। जो तुम्हें बीआरटी, टीजीटी, पीजीटी देखने को मिलता है ना, वो ए लेवल की होती है, ग्रुप ए। ग्रुप ए का मतलब क्या है? लेवल जो है वो और भी, पेइंग स्केल जो है वो और भी अच्छा जाता है। ग्रुप बी में आपको इतने से लेकर इतने तक मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गई। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है, एमसीक्यू वाला होता है, और एक होता है स्किल बेस्ड टेस्ट होता है। स्किल बेस्ड टेस्ट होगा किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? और जो सिलेबस में चीजें आ रही हैं, सिलेबस भी दिखा देती हूँ, सिलेबस कैसा होता है। एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस से ही हमारी नैया पार होगी। यदि हमें सिलेबस नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है। सिलेबस भी यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है? और वैसे तो मेरे पास ऑफिशियल भी है, एक सेकेंड। ठीक, सिलेबस भी यहाँ पर यहीं कहीं था। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ठीक है? सिलेबस कैसा है? कुछ इस तरीके से है। कैसा है? ये रहा सिलेबस। कैसे कैसे सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इधर देखिएगा, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। 5 पार्ट होंगे। टायर 1, टायर 2 एग्जाम होगा सुपरिटेंडेंट के लिए। यानी कि टायर 1 एक एमसीक्यू प्रकार का टेस्ट है। अब एमसीक्यू में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और 5 यह दोनों आते हैं। पार्ट 4 और 5 यह दोनों भी आते हैं। इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी टेलीग्राम पर। पार्ट 4 और पार्ट 5 भी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टायर 1 में ये सारे 5 पार्ट होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। टोटल मार्क्स का, कितने मार्क्स का जो है वो टेस्ट होगा? 450। कितना? 450 नंबर का ये टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? यहाँ पर सब कुछ बता रखा है आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। क्लियर है? पेपर का लेवल अच्छा खासा होगा। मैं दोबारा से आपको बता दूं, आसान तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए तुम्हारे 5 पार्ट आते हैं। इसमें भी जनरल नॉलेज, रीजनिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश एक कंबाइंड आती है यहाँ पर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गया, या फिर अवेयरनेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन। अब ये बात आती है कि ये कहाँ से पढ़े। देखिए बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे याद है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब नंबर 1 पे आया था, जामिया में ऐसे ही भरा था, मजाक मजाक में। एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना क्या है? एक मैं तुम्हें रामबन बता रही हूँ, एक शॉर्ट वे बता रही हूँ। मास्टर्स ऑफ आर्ट, मास्टर्स ऑफ पब्लिक मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। मिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक सेवा का चूंकि पेपर है, तो इसलिए यही से बात जो है वह पूछी जाती है। तो अगर आप ये टाइप करोगे, इग्नू का पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करोगे, तो वहां से आपको ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, प्रशासनिक कार्यकर्ता का काम क्या होता है, लीडर का मतलब क्या है, मॉनिटर का मतलब क्या है, तो इन सारी चीजों के ऊपर बात आती है। मैं कहती हूँ ना से तो हाँ में है, एक बात ये है, लेकिन हाँ उन शिक्षकों के लिए, क्योंकि वो शिक्षक बनने का सपना अलग ही होता है। सीटेट करके बैठे हैं, टेट निकाल के बैठे हैं, या कुछ इस लाइन में बैठे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं कहती हूँ कि आप इसको भरिए, लेकिन आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, इससे पता चल जाएगा कि लेवल क्या है तुम्हारा। क्लियर है बात? तो इसको जरूर करिए। और पद जो है हमारे कम है हालांकि, लेकिन भरने में क्या बुराई है भाई। हाँ मुझे पता है कि पैसे वगैरह जो है, लेकिन वुमेन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर हम देखें तो। ठीक है? कोई फीस भी नहीं भरनी है, कोई कुछ भी नहीं करना है। पुरुषों के लिए बहुत खराब बात है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। अगर आप हर एक पोस्ट में देखते हो तो हर एक पोस्ट में इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर वही बात है ना कि सीए, इंजीनियर, फिर यही सोचा जाएगा जब आप ऐसी बात बनाओगे कि फिर यही समाज में आएगा कि टीचिंग जॉब जो है लड़कियों के लिए बेहतर है, और लड़कों के लिए जो है वह इस तरीके से साइंटिस्ट बन जाए, सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो ज्यादा अच्छा है। फिर आप खुद ही भेदभाव कर रहे हो, फिर हम आगे कैसे लेके जाएंगे इसको। ठीक है? तो यदि आप भरना चाहो तो उसको भरिए, और ये मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर। नमस्कार सभी को।